नमस्कार तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को एक बार फिर हाजिर हूँ। कई महीनों से, कई सालों से मन में कुछ सवाल था और वक्त यूं ही गुजरता चले जाता है। सुबह से शाम होती है और यूं ही उम्र तमाम होती है, वक्त गुजरता चला गया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर उसके बाद अंतिम यात्रा। आज वीडियो कुछ ख़ास है और कुछ ख़ास ये है कि सियासत से दूर, सियासत की बातों से दूर, कुछ ज़िंदगी के बारे में, कुछ ज़िंदगी के फ़लसफ़े। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये वीडियो हो सकता है कि आपको पसंद आए, ना आए। और कुछ हमारे वक्त के लोग, कुछ गुजरे ज़माने के लोग, हम याद करते हैं ऐसे लोगों को। बड़ा ही खूबसूरत दौर था हमारे बचपन का दौर। लोग यूं ही चलते चलते आपस में दोस्ती कर लेते थे, यूं ही चलते चलते रिश्तों की बात होती थी, यूं ही चलते चलते एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते थे, यूं ही चलते चलते एक दूसरे के गांव का पता पूछ लेते थे। ना कोई टेलीफोन था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई माध्यम था, ना जरिया था तो एक पोस्टमैन और डाकखाना, डाकघर वक्त था। लेकिन लोग बड़े ईमानदार थे, लोग सच बोलते थे और लोग बड़े सीधे साधे होते थे। कहीं बड़े ज़मींदार रसूखदार हुआ करता था तो उसी गांव के किसी कोने में कुछ गरीब लोगों के घर हुआ करते थे और दबदबा उस रसूखदार और बड़े लोगों का चलता था, बड़े ख़ानदान वालों का चलता था। लेकिन देश में जैसे जैसे बदलाव आया, जिस तरह से शिक्षा आया, तमाम चीज़ों में परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस दौर के बारे में, बचपन के दौर में जैसा मैंने आपको कहा कि लोग आपसी भाईचारा और रिश्तों की बुनियाद, रिश्तों की पहचान हुआ करती थी। उस वक्त लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। बस्ती समाज के लोग, पूरे गांव के लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई ईसाई, ना कोई भेद, ना कोई भाव था। समय कितना बदला है, कैसा बदला है आज का दौर, और आज से 40 साल, 50 साल का दौर बिल्कुल ही अलग है। वक्त गुजरता चला जाता है और पता नहीं चलता है कि कब सुबह, कब शाम, कब दोपहर और कब दिन, कौन सा दिन, आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, यूं ही पता नहीं चलता है। हो सकता है कि हमारी बातों से आपको इत्तेफाक ना हो सकता है कि हमारी बातों में आपको दिलचस्पी ना हो। लेकिन ख़ास तौर से मैं ये वीडियो खुद के लिए बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ कि एक दौर हुआ करता था कि लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, छोटे बड़ों की तमीज़, तहज़ीब, अनुशासन, डिसिप्लिन, तमाम चीज़ें। और लोग, समाज के लोग, जो समाज के बुजुर्ग थे, उन लोगों की बड़ा इज्जत हुआ करती थी और उन लोगों की लोग इज्जत करते थे। समाज के लोग, गांव के लोग इज्जत करते थे। और बच्चों का एक जमात अलग था, एक बच्चों का टीम अलग था, नौजवानों का टीम अलग था, बूढ़े बुजुर्गों का टीम अलग हुआ करता था। और जैसा मैंने कहा कि अनुशासन, तहज़ीब का दौर उस वक्त था, गुजर चुका, लेकिन अब नहीं है। अब हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मोबाइल के ज़रिए से आप मेरी ही तरह से दूसरों को अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश दे सकते हैं। हो सकता है कि आज से 40 साल, 50 साल पहले का दौर जिन्होंने देखा है, जो वक्त जिन्होंने देखा है, वो हमारे वीडियो को पसंद करें, हमारी बातचीत को पसंद करें। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ना कोई भेदभाव था, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई किसी तरह का कोई दूसरे से नफ़रत था। वो एक दौर था और लोग उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त भारत की खूबसूरती देखने लायक थी, देश की खूबसूरती देखने लायक थी। घर से निकलते ही लोग हाथों में
ट्रांजिस्टर लेकर, रेडियो लेकर घूमते थे, गाने सुनते थे, गाने के शौकीन थे। टीवी बहुत कम था, शहरों में टीवी था उस वक्त, गांव कस्बे में टीवी नहीं था। लोग धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और कुछ सालों के बाद फिर लोग धारावाहिक, सीरियल, तमाम चीज़ों को देखने लगा, लोग आदी हो गए, लोगों के घरों में टीवी आना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले की बात करें तो लोग समाचार, खबरें जो है रेडियो में सुना करते थे। उससे पहले की अगर बात करें तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दौर था, आज का दौर है, मोबाइल का दौर है, और आज डिसिप्लिन, अनुशासन कहाँ तक पहुँचा है ये आप सबको पता होगा। गांव का एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी पूरे गांव के तमाम बच्चों को डांट देते थे, लेकिन माँ बाप कुछ बोलते नहीं थे, मना नहीं करते थे, और उल्टे अपने बच्चों को कहते थे कि अच्छा किया जो तुमको डांटा। ये वक्त था, एक दौर था। उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं कि गांव का, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का आदमी हो, व्यक्ति हो, इंसान हो, गांव के किसी भी बच्चों को, किसी को भी डांट देते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि अगर माँ बाप के पास बच्चे अगर बोलते थे कि फ़लाँ ने मुझे डांटा है, तो कहते थे अच्छा किया, तमीज़ सिखाया तुमको। लेकिन आज बिल्कुल माहौल अलग है। हर इंसान, हर वो आदमी सियासत से जुड़ा है। सियासत की बातें, सियासत की खबरें, टीवी चैनलों में अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए, पुराने लोगों को दिखाया जाए, पुराने लोगों को बिठाया जाए, उससे बातचीत की जाए। आपके घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनका कदर कीजिए, क्योंकि वो किसी इतिहास के पन्नों के बराबर है। उनके पास बहुत सारी बातें हैं, उनसे बैठकर आप बात कर सकते हैं, पुराने ज़माने की बातें कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि जो बात आपको, आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो दादाजी हैं, जो नाना हैं, जो समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जितना ज़्यादा उम्र के लोग होंगे उतनी ज़्यादा जानकारियाँ उनसे आपको मिलेंगी कि पहले का दौर किस तरह था और कैसा वक्त था। जो कुछ आपको गूगल नहीं बता पाएगा, वो चीज़ें, वो बातें आपको पुराने ज़माने के लोग बताएंगे आपको। हो सकता है कि मेरी बातों से आपको दिलचस्पी ना हो, लेकिन मेरे मन में ये चीज़ था कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ बताऊँ। एक वक्त हुआ करता था, लोग गाना सुनते थे, लोग जो है FM रखते थे, लोग टीवी देखते थे, लोग दूर दूर तक नाच और संगम और थिएटर, तमाम चीज़ों को देखने के लिए लोग जाते थे। फिल्में देखने के लिए लोग घर में तैयारी करते थे, और जानकारी आती थी तो लोग महीनों भर से तैयारी करते थे कि शहर जाना है फ़िल्म देखने के लिए, और अपने दोस्तों को, हम जमात को एक साथ करते थे और फिल्म देखने के लिए जाते थे। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं ख़ास बात बता दूं कि इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि शायद दिलचस्प ना हो, लेकिन एक चीज़ है बहुत ज़रूरी जो मेरे हाथ में है, आप पहचान सकते हैं। ये कलम है, आपको मैं करीब करके दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, पहचान लेंगे आप, ये कलम है, ये कलम देख सकते हैं। इस कलम की ताकत बहुत है। आज भी चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन इस कलम का सिग्नेचर चलता है। सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में, कानून के परिसर में, न्यायालय में, किसी भी जगह में आज भी कलम की ज़रूरत होती है। कल किसी दुकान में खड़ा था मैं, कल की बात है, किसी शॉप में खड़ा था, तो किसी भाई ने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके कहा कि तुम मेरा नंबर नोट कर लो। अब जो सामने वाला बंदा था, उन्होंने दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करके कहा कि इस फ़ोन में फ़ोन करो, मैं फ़लाँ जगह खड़ा हूँ। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि तुम मेरा नंबर नोट कर लो। तो ढूंढने लगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ 50 आदमी खड़े थे चाय की दुकान में, लेकिन उनके पास कलम नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास पेन है, दीजिए। तो उन्होंने मुझसे पेन लिया और नंबर जल्दी अपने हाथ में लिखा, और लिखने के बाद फिर कहीं गया, दूसरी दुकान में जाके कागज़ लिया, पर्ची लिया, पुराना एक रद्दी पेपर लिया, मैगज़ीन लिया, और मैगज़ीन का टुकड़ा लेने के बाद फिर आया, फिर आके वापस जो है फिर मेरे पास कलम लिया, और कलम लेने के बाद जो है उस नंबर को लिखा। लिखने के बाद छोटा सा कागज़ का टुकड़ा अपने जेब में रखा। तो कलम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। अगर आप, यही अपील है, यही गुजारिश है, यही कहूँगा कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कुछ ज़रूर लिखें, हालात को लिखें, कुछ बेहतर लिखें, क्योंकि मोबाइल हर किसी के हाथ में है।
जो आप देखते हैं, लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग वही देखते होंगे। मोबाइल हर दिन की तरह से है, एक पानी का बहाव है, एक रेला है। मोबाइल से चलने वाली जो चीज़ें हैं, मोबाइल में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ये तमाम चीज़ें, इसकी कोई मुद्दत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हो सकता है कब चला जाए। लेकिन इस कलम की कीमत है, इससे भी बड़ी कीमत और आपको दिखा दूँ। ये सबसे बड़ी कीमत है, ये कीमत है। अगर आप एक पुस्तक में खाली आप एक डायरी में, इस तरह की डायरी अगर हो आपके पास, और इस तरह की डायरी में अगर आप लिखना चाहें, एक कलम की ज़रूरत है, एक डायरी की ज़रूरत है। बहुत कुछ आप लिख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी लिख सकते हैं, अपने परिवार के बारे में लिख सकते हैं, बीते हुए कल के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें 100 साल 200 साल की गारंटी है, 150 साल की गारंटी है। आप इसको पढ़ पाएंगे, निकाल पाएंगे। मैं अक्सर कोरोना के टाइम में ये भी बता दूँ कि कोरोना के काल में 2020 में 2021 में हर दिन मैं कुछ न कुछ लिखता था, डेली में लिखता था, हर दिन लिखता था। और आज भी मेरे पास पन्नों का पुलंदा है, हमारे पास कागज़ है, हर दिन मैं लिखा करता था। अगर उसको अगर लिखे हुए पन्नों को अगर मैं आपको बताऊं, दिखाऊं मैं, तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा है। क्योंकि जब आप लिखेंगे, किसी स्क्रिप्ट को लिखेंगे, किसी कहानी को लिखेंगे, किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे, और फिर आप लिखने के बाद उसी चीज़ को अब अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कलम और डायरी, ये दोनों चीज़ें आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास समय है, आप चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप लॉयर हों, वकील हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे मामूली आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिज़नेस करने वाले हो, आप कोई भी हो सकते हो। आप कुछ भी काम करते हो, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि अगर आपके पास समय है तो आप कुछ न कुछ हर दिन लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो एक दिन यही चीज़ पूरी कहानी बन जाएगा। आप अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं। आप आने वाले भविष्य में की जानकारी, आने वाले दिनों की जानकारी, आज के हालात क्या है, पुराने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपके जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले 100 साल 70 साल 80 साल 90 साल के लोग जहाँ भी हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारी है। उनको गूगल के बजाय आप इस तरह के डायरी में आप लिख सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ 100 साल, गुजरा हुआ 150 साल किस तरह का था। बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। किस्सा लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, बातें लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको मर्ज़ी चाहे इस तरह की डायरी में लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको 40-50 साल पहले के बारे में बताया आपको कि 40-50 साल अगर पहले की बात करूँ, 40 साल, तो मुझे लगता है कि चावल 1 रुपये किलो था, 1.25 रुपये किलो था। चावल की बात करूँ, एक जो पान है, एक बीड़ा 5 पैसा था, और एक कप चाय की कीमत 5 पैसा था। 40 साल पहले की बात। अगर कोई बुजुर्ग मुझे देखते होंगे, 40 साल पहले के लोग होंगे, तो ज़रूर बता पाएंगे कि 40 साल पहले कीमत क्या था। तो डायरी लिखना बहुत ज़रूरी है। और आज के आपके पास अगर मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का है, तो आपका समय बर्बाद उसी चीज़ में होता है, आपका कीमती समय बर्बाद होता है। मोबाइल का मतलब ये है कि मोबाइल ख़ास, जो मैं जानकारी आपको बता दूं कि मोबाइल का मतलब ये है कि सबसे पहला काम मोबाइल का एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से संपर्क करना, फ़ोटोज़ भेजना, मैसेजेस करना। अक्सर क्या देखते हैं आप आजकल, यही देखते हैं कि एक कहीं फंक्शन है, कहीं शादी होती है, कहीं कोई प्रोग्राम होता है, लोग क्या करते हैं, फ़ोटो वीडियो करते हैं। उसके बाद जब मोबाइल फुल भर जाता है, स्टोरेज पूरा हो जाता है, तो लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसमें से डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर आप लिखेंगे तो डिलीट नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है, यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं है, और फेसबुक, ट्विटर, इन तमाम चीज़ों की गारंटी नहीं है। आपका ईमेल गया, सब कुछ गया। आपका व्हाट्सएप से ईमेल गया, सब कुछ गया। फिर से बनाओ, फिर कुछ करो। आपके पास अगर मोबाइल है
मोबाइल 6 महीने का गारंटी है। उसके बाद मोबाइल से नंबर भी डिलीट, बहुत सारे देखे होंगे आपके मोबाइल से नंबर डिलीट हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं अगर आपके पास है, इस तरह की डायरी है, तो तमाम लोगों के कॉन्टैक्ट्स नंबर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं भी डायरी लिखता हूँ, आप भी डायरी लिखें, कुछ करें आने वाले भविष्यों के लिए, क्योंकि भविष्य के लिए हमारे देश को शिक्षा की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारे देश में वकीलों की ज़रूरत है, हमारे देश में कानून के जो मुहाफ़िज़ है, जो कानून के जो आपको बताते हैं कि हमारे देश में जजों की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। देश को और विकास करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पास अगर समय है, आपके पास अगर पेन है, तो आप समय निकाल कर, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि मोबाइल में अगर आपका 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का मोबाइल है, तो आपको उसमें नेट डालना पड़ेगा। लेकिन पहले के लोग बिना मोबाइल के, बिना नेट के, बिना किसी चीज़ के 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लोग चलते थे, पैदल चलते थे। उसमें से मैं भी एक आदमी हूँ, मैं पैदल चला हूँ, 50 किलोमीटर चला हूँ मैं। अगर एक दिन उसी दिन सेम वापस आना पड़ा है तो 100 किलोमीटर चला हूँ मैं। आपको ये बात बिल्कुल बेकार फेक लगता होगा, झूठ लगता होगा, लेकिन ये बात सही है कि अगर मुझे 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर से वापस आना है तो हम 4 बजे सुबह निकलते थे, और 4 बजे सुबह निकलते थे, दोपहर तक पहुंचते थे, फिर वहां से दोपहर तक वापस आते आते 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को घर वापस आते थे। यानी कि 50 किलोमीटर, 45 किलोमीटर जाना आना, 90 किलोमीटर का सफ़र कभी ऐसा भी इमरजेंसी में तय किया है उस वक्त। आज से 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है वीडियो ख़ास ना लगे आपको, कुछ पसंद नहीं आया आपको, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा कि इसमें मेन मोटिवेट क्या है इसमें कि अगर आपके पास समय है तो मोबाइल केवल ज़रूरत के लिए रखें, जो ख़ास आपको ज़रूरत है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग आज के दौर में, आज के वक्त में लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यूट्यूब में बेवजह वक्त बर्बाद करते हैं। कुछ लोग शॉर्ट्स देखते हैं, हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़ायदा है, क्योंकि जब आप खुद का नेट डालते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो सिर्फ आपका थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट होता होगा, मुझे लगता है। लेकिन ये तो अपने लोगों के अपना अपना मन है, अपना अपना पसंद है, अपनी पसंद है। इसके लिए ये मैं ख़ास तौर से आपको ये नहीं कहूँगा कि आप किसी चीज़ को आप फेसबुक मत देखिए, या इंस्टाग्राम मत देखिए, ट्विटर मत देखिए, ट्विटर पर मत, ये आपका अपना चॉइस है, लोगों का अपना विचार है, अपना मन है। लेकिन समय निकाल कर, अगर आपको लगेगा कि वीडियो मेरे लिए ख़ास है, इम्पोर्टेंट है, तो समय निकाल कर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जिनसे नाराज़गी है उनसे मोहब्बत का रिश्ता, जो आपसे नाराज़ है उनसे आप मुस्कुरा कर बात करें। मैं सोचता हूँ, मेरे वीडियो बनाते बनाते मैं सोच रहा था कि काश हमारे देश में ऐसा हो जाए कि लोगों को पहले जैसा, लोगों के एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द वाली मोहब्बत, वो मोहब्बत कि हर इंसान एक दूसरे से नफ़रत के बजाय मोहब्बत करने लगे। पहले के दौर में, जैसा मैंने आपको कहा कि लोग चलते चलते दोस्ती कर लेते थे, चलते चलते लोग रिश्ता, बेटियों के लिए, बेटों के लिए रिश्ता तक जोड़ लेते थे। एक गांव से दूसरे गांव लोग चल कर जाते थे, नई नई पहचान होती थी, नई नई बातचीत होती थी, नई नई जानकारियाँ होती थी। हो सकता है कि आज बहुत अच्छा हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है, इंटरनेट हुआ है, जागरूक है, लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हर कुछ है, लेकिन तमाम चीज़ों के आने के बाद भी लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। आज एक वक्त उस वक्त हुआ करता था कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होता था, लोग भूखे रहते थे, लेकिन लोग मज़े में जीते थे। लेकिन आज लोगों के पास रोटी है, कार है, बंगला है, घर है, तमाम चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं, फिर भी बेचैन है, सुकून नहीं है लोगों को। ये वीडियो इसलिए बना रहा था, मैं कुछ महीनों से, सालों से सोच रहा था कि कुछ ख़ास वीडियो ऐसा बने कि ताकि लोगों को लगे। इसीलिए आज के दौर में लोग नाराज़ है, खुद से परेशान है, अपनों से परेशान है, लोग आपस में बैठकर बात नहीं करते हैं। एक परिवार में 5-5 मोबाइल है, 10-10 मोबाइल है, शाम होते ही लोगों के हाथ में मोबाइल, सुबह उठते ही लोगों के हाथ में मोबाइल। जैसा मैंने आपको कहा
कि मोबाइल से किसी की ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। मोबाइल से किसी को बेनिफिट है, उसके काम के हिसाब से बेनिफिट है, तो ज़्यादातर लोगों को मोबाइल से बेनिफिट नहीं है। ये मोबाइल मेरे सामने जो कैमरा रखा हुआ है, जिससे हमने ऑडियो लगाया, हमने माइक लगाया, माइक लगाने के बाद हमने आपसे बातचीत की, आपको अच्छा संदेश दिया, अच्छा मैसेज दिया, ये इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका समाज में हर चीज़ बरकरार रहे। क्योंकि हमने वो भी दौर देखा है कि हमारे समाज में अगर दूसरे गैर मज़हब के लोग हैं तो वो हमारे घर के शादी का पूरा मैनेजमेंट करते थे, पूरी तैयारी कर लेते थे शादियों में सबसे पहले। और हमारे गांव में अगर किसी गैर मज़हब के लोग, तो हम उनके घर में काम करते थे, शादियों में आगे पीछे तमाम चीज़ें। यानी कि अगर कहा जाए कि समाज में एक दूसरे के ऊपर में इतना भरोसा और जिम्मेदारी था एक वक्त में, लेकिन आज कई सालों के बाद, कई सालों के अंदर में लोगों के अंदर में आप देखेंगे कि इतना नफ़रत है कि हम आपको बता नहीं सकते, ये खुद आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की बातचीत इतना ही, लेकिन आपके पास अगर समय है तो आज भी वक्त है तनाव दूर करने का और मोहब्बत जिंदाबाद, जिस तरह से कहा मैंने कि अपनों से बातचीत, अपनों से प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाए रखिए, समाज में एक दूसरे से मिले रहिए, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग आपके समाज में हो सके तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, हो सके तो दूसरों को शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि आज के माहौल में आपको इस तरह की बातें, इस तरह के जो मैसेजेस हैं, इस तरह की जानकारियाँ बहुत कम लोग देंगे आप। तो इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।